आपने देखा होगा शॉर्ट्स वीडियो मेरा। तो मैंने उस पे एक नोटिफिकेशन आप लोग को बताया था, एक बहुत अच्छी अपडेट आया है। क्लास 12th के स्टूडेंट और एपेयरिंग स्टूडेंट उसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके रिलेटेड मैं बात करने वाला हूँ, फुल डिस्क्रिप्शन के साथ बात करने वाला हूँ। कैसे आपको अप्लाई करना है, आपका प्रोसीजर क्या होना चाहिए, सिलेबस क्या होने वाला है, एज लिमिट क्या होने वाला है, सब कुछ के बारे में बात करने वाले हैं। ओके। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वो वैकेंसी जो भी आ रहा है आर्मी लवर के लिए बहुत अच्छी है। जो एनडीए करना चाहते हैं, नेशनल डिफेंस में जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है। उसके पहले मैं बात करना चाहता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्चुअली, सॉरी, यहाँ पे देख सकते हैं एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि लोग वीडियो देखते हैं, राइट। आप देख सकते हो, लेकिन सब्सक्राइब 2.2 है, लेकिन 97.8% लोग सब्सक्राइब नहीं करते। पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता क्यों नहीं करते। प्रॉब्लम बहुत से हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर आपके रिलेटेड कंटेंट है तो उसको देखें, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, नो डाउट। आपके रिलेटेड नहीं है तो अपना टाइम क्यों वेस्ट करोगे आप इस पर, राइट। अगर आपका रिलेटेड कंटेंट है, अगर आपको अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, क्या मैं इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, उसके रिलेटेड आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है डिसलाइक करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक तरह से इसको मोटिवेशन पॉइंट लेके, अगर मैं लगता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, आपको कमेंट भी करो, राइट। जिससे क्या होता है कि यार आपका कुछ नहीं जाता, राइट। हम इतना मेहनत कर रहे हैं और कोई लोग सब्सक्राइब ही नहीं करता है यार, तो बहुत ज़्यादा फील होता है, राइट। आप भी कोई काम कर रहे हो और आपको अप्रिसिएशन ना मिले तो फील होता है या नहीं होता है? वो आपका डिसीजन है, आपको होता है, लेकिन हम मुझे तो बहुत फील होता है यार। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब ज़रूर करना यार। अब आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए डायरेक्ट नोटिफिकेशन पे चलते हैं। ये नोटिफिकेशन आया हुआ है, ये देख सकते हैं यहाँ पे। मैंने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट कर लिया है, जो भी इंपॉर्टेंट हो सकता है उसके रिलेटेड मैंने हाईलाइट कर लिया है। उसके बाद भी आपको कोई क्वेरी होता है, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं हर एक क्वेरी का आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। यहाँ पे बात कर लेते हैं, वैकेंसी एक्चुअली आया है एनडीए के साइड से आया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं एनडीए, यहाँ पे नेवल डिफेंस एकेडमी और नेवल एकेडमी एग्जामिनेशन सेकेंड का नोटिफिकेशन आ चुका है। जो भी स्टूडेंट इससे अगर इसमें जाना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है नेवल एकेडमी के लिए। और ये बेसिकली 28/5/2025 से स्टार्ट हुआ है, जिसके रिलेटेड ऑलरेडी मैंने शॉर्ट्स वीडियो बना के आप लोग को अपडेट कर दिया था, राइट। ये बेसिकली लॉन्ग वीडियो है, थोड़ा लंबा जाएगा। इसमें सिलेबस भी मुझे डिस्कस करना है, बहुत से ऐसे पॉइंट आप लोग के साथ डिस्कस करना है जिससे कि आप इजीली फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ओके। अब आपको ही पता होगा, कोई भी फॉर्म फिलअप करने से पहले आपको ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है, कंपलसरी है, राइट। तो इसमें भी वही प्रोसीजर अप्लाई होने वाला है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आपका लास्ट सबमिट डेट है 17/6/2025 को है। 17/6/2025 को लास्ट डेट है, ओके। और ये 28/5/2025 से स्टार्ट हो चुका है। जिन स्टूडेंट ने अपना डॉक्यूमेंट या कोई भी प्रिपरेशन नहीं किया, वो प्रिपरेशन कर ले कि क्या क्या मुझे सबमिट करना होगा A to Z के बारे में। अब हम चलते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं कि किसके रिलेटेड कितनी वैकेंसी आई है। ये नेशनल डिफेंस एकेडमी में आपको आर्मी के लिए, नेवी के लिए और एयरफोर्स के रिलेटेड टोटल वैकेंसी के बारे में बात की जाए, मैं टोटल वैकेंसी के बारे में बात करता हूँ। 406 वैकेंसी आई है। आर्मी के रिलेटेड 208 वैकेंसी है, जिसमें इंक्लूड 10 फीमेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी आई हुई है। नेवी के लिए 42 टोटल वैकेंसी आई हुई है, जिसमें से फीमेल कैटेगरी के लिए 5 वैकेंसी इन्होंने अलॉट कर दिया पहले ही। एयरफोर्स के लिए फर्स्ट में है। फ्लाइंग के लिए 92 है, जिसमें से 2 फीमेल कैटेगरी के लिए। ग्राउंड ड्यूटी टेक्नीशियन के लिए 18 वैकेंसी है, जिसमें 2 फीमेल के लिए है। और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्नीशियल के लिए 10 वैकेंसी है, जिसमें 2 फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। अब बात करते हैं नेवी एकेडमी 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम के तहत ये वैकेंसी आई हुई है। इसमें टोटल वैकेंसी क्या है, 36 वैकेंसी आई है। इसमें 4 फीमेल कैंडिडेट के लिए इसमें एलोकेट कर दिया गया है सीट। अब हम बात कर लेते हैं इसमें सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, राइट। यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट पे, सिटी पे आपका एग्ज़ाम होने वाला है, राइट। तो जिस आप सिटी को सेलेक्ट करते हो, अपने लोकेशन के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है, आपके आसपास होता है उसी को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन दिया हुआ है, ओके।
अब हम बात कर लेते हैं कि आपका एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए। सबसे पहले आप इंडियन होना चाहिए, और इसमें एक कैंडिडेट मस्ट बी अनमैरिड मेल और फीमेल। आपको सबसे पहले अनमैरिड होना चाहिए, तब इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप विडो हैं, मेल और फीमेल हैं, विडो है अनमैरिड हैं, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और विडो है तो इस फॉर्म को आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, राइट। इन्होंने कंडीशन दे भी रखा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट क्या होना चाहिए। सबसे पहले एज लिमिट नॉट ईयरलियर देन आपका डेट ऑफ बर्थ नॉट ईयरलियर देन 1 जनवरी 2007 से पहले का नहीं होना चाहिए, और नॉट मोर देन 1 जनवरी 2010 के बाद का नहीं होना चाहिए। आपके इन दोनों के मिड में है तो आप इजीली इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। ओके, एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे देख सकते हैं। फ्रॉम आर्मी विंग्स और नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए आपने 12th पास किया है तो आप इस फॉर्म को इजीली फिलअप कर सकते हैं, राइट। अब बात कर लेते हैं सेकेंड पॉइंट पे। फॉर एयरफोर्स, नेवल विंग्स और नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड फॉर दी 10+2 कैडर स्कीम के लिए इंडियन नेवी एकेडमी के लिए अगर आपने 10th पास किया है, लेकिन विथ आपने 10th किससे पास किया, साइंस से, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो और मैथ हो, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं सेकेंड वाले ऑप्शन को। ओके, अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे इन्होंने पॉइंट भी दे रखा है कि कैंडिडेट हु आर अपेयरिंग फॉर क्लास 12 अंडर दी 10+2 पैटर्न ऑफ द स्कूल एजुकेशन तो कैन ऑल्सो अप्लाई दिस एग्जामिनेशन, राइट। यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आप 10+2 पे अप्लाई अपेयरिंग है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, राइट। और यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप क्लास 11th में हैं तो इस फॉर्म को आप अप्लाई नहीं कर सकते, ओनली 12th स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं जो अपेयरिंग है, राइट। और यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि आप अगर अप्लाई करते हो तो एट द एंड आपको अलाउ परमिट एग्जामिनेशन देने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट देना होगा कि हाँ आप एग्ज़ाम पास कर सकते हो, कुछ प्रूफ देना होगा। यहाँ पे 12th क्लास के रिलेटेड आप पास कर सकते हो, ओके, बस आपको यही देना है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में। फ़ी के बारे में बात किया जाए तो इन्होंने दे रखा है कि 100 रुपये चार्जेस लगेंगे, और SC ST और फीमेल कैंडिडेट के लिए नो चार्जेस लगेंगे। यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नोट 1 में इन्होंने मेंशन कर रखा है कि जो भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड दोस स्पेसिफाइड इन द नोट 2 बिलोंग नॉट आर रिक्वायर्ड टू द पे फी, नो फी एग्जेप्शन हाउएवर, ठीक है यहाँ पे। और यहाँ पे नोट 2 में दे रखा है कि जो नोट 2 में भी आते हैं वो भी फ़ी नहीं देंगे, बस OBC कैंडिडेट और जनरल के लिए यहाँ पे आपको फ़ी देना होगा, राइट। अब बात कर लेते हैं फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। इसके रिलेटेड आपको मैं अलग से बता दूंगा, लेकिन इसमें भी बता देता हूँ। आपको OTR रजिस्ट्रेशन करना होगा। OTR रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं, बेसिकली यहाँ पे क्या करना, ये OTR रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर NDA सेकेंड एंड CDS का भी नोटिफिकेशन है, उसके रिलेटेड मैं अलग वीडियो में बात करूँगा। पहले NDA के सेकेंड के बारे में बात कर लेता हूँ। NDA सेकेंड UPSC, यहाँ पे आपको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। OTA रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी आपने रजिस्टर कर रखा है तो बेसिकली आपको क्या करना, लॉगिन करना होगा। तो इसमें क्या है, रजिस्ट्रेशन करने में आपको टोटल डिटेल देना होगा। आपको 10th क्लास का बोर्ड का आपका मार्कशीट सब कुछ होना चाहिए। ऑलरेडी रजिस्टर है तो लॉगिन जाके कर सकते हैं। वेरिफिकेशन आपके लिए वेरीफाई किया जाएगा, डॉक्यूमेंट आपको प्रॉपर सबमिट करना होगा। उसके बाद डैशबोर्ड पे जाके उसको क्या करना होगा, पर्सनल डिटेल में अप्लाई, पर्सनल डिटेल के बाद डिटेल में वहाँ पे आपका आएगा अप्लाई टू एक्टिव नोटिफिकेशन, वहाँ पे शो होगा। उसके बाद अप्लीकेशन स्टेटस को जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। मैं इसका फॉर्म भी भर के OTR का अलग से वीडियो बना के आपको दिखा दूंगा, राइट। सबसे पहले आप नोटिफिकेशन पे चलते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, सो पेशेंस के साथ आप पूरा वीडियो देखें जिससे कि आपका कुछ भी मिस ना हो। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन के बारे में बात किया जाए तो 17 जून तक लास्ट डेट है। आपको उससे पहले ही अप्लाई करना है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट होते हैं 17 जून को या 16 जून को फॉर्म फिलअप स्टार्ट करते हैं, जिससे कि उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। सर्वर डाउन हो जाता है, कुछ अलग पेमेंट गेटवे में इशू हो सकता है, बहुत से ऐसे प्रॉब्लम आते हैं, राइट। अब बात कर लेते हैं कि ये ट्रेवल अलाउंस जो दिया जाएगा, फर्स्ट टाइम SSB में इंटरव्यू के लिए अपेयरिंग हो रहा है उनके लिए अलाउंस है, राइट।
वो अपना अलाउंस वहाँ पे क्लेम कर सकते हैं डायरेक्ट कमीशन के। वहाँ पे जब जाएंगे वहीं से आप एसएसबी इंटरव्यू देने पे एसएसबी जहाँ पे लोकेशन दिया गया वहाँ से आप डायरेक्ट क्लेम कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है राइट, तो आप डायरेक्ट क्या करोगे कि डायरेक्ट अपना नाम लिख के ये मेल नहीं करना, आपको क्या करना है टोटल ये डिटेल फिल करके प्रॉपर आपका डिटेल टोटल डिटेल होना चाहिए, जैसे कि नेम एंड ईयर ऑफ द एग्जामिनेशन क्या है, आपका यूआरएन नंबर क्या है, एप्लीकेशन आईडी क्या है, रोल नंबर क्या है, इफ़ रिसीव्ड है तो, अगर नहीं रिसीव है तो एनए लिख देना है, नेम ऑफ द कैंडिडेट आपका फुल नेम क्या है ब्लॉक में लिखना है, पोस्टल एड्रेस क्या है, अगर आपने एप्लीकेशन पे दिया है, वैलिड एंड एक्टिव ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर चाहिए। अगर आप कुछ भी कम्युनिकेशन करना चाहते हैं कमीशन के साथ तो आपको प्रॉपर इस फॉर्मेट में आपको फॉलो करना होगा, राइट। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे देख सकते हैं आपका सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं। आप 2 स्टेज में सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, उसके बाद इंटेलिजेंट टेस्ट होगा, मतलब बेसिकली आपका इंटरव्यू टेस्ट होगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका सिलेबस और पैटर्न कैसा होने वाला है, एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होने वाला है। सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन का देखा जाए तो यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज देखा जाए मैथमेटिक्स है और जनरल एबिलिटी टेस्ट है, उसके बाद एसएसबी इंटरव्यू है, टेस्ट और इंटरव्यू है। कोड इन्होंने 1-2 दे रखा है, ये भी 2.5 घंटे का एग्ज़ाम है, ये भी 2.5 घंटे का एग्ज़ाम है, राइट। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मैक्सिमम मार्क्स मैथमेटिक्स के लिए 300 दिया गया है और जनरल एबिलिटी टेस्ट के लिए 600 दिया गया है। टोटल 900 यहाँ पे एग्ज़ाम है और एसएसबी टेस्ट और इंटरव्यू के लिए 900 यहाँ पे दिया गया है। अब बात कर लेते हैं सिलेबस आपका क्या होने वाला है, राइट। अब सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। पेपर वन कोड क्या है 1, जो 300 नंबर का आने वाला है मैथमेटिक्स। इसमें क्या होने वाला, आपके अलजेब्रा होने वाले हैं, जो भी आपने 10th और 12th क्लास में आप पढ़ने वाले हो उसके रिलेटेड, जो अगर आप अपेयरिंग हो तो आप जो भी पढ़ने वाले हो मैथ्स, एडवांस मैथ या मैथ, तो उसके रिलेटेड सारे क्वेश्चन उसमें से आने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हैं अलजेब्रा आने वाले हैं, जैसे वेन डायग्राम हुआ, ओके, कॉन्सेप्ट हुआ। अब यहाँ पे मैट्रिक्स डीमैट्रिक्स डिटर्मिनेशन आने वाले हैं, ट्रिगोमेट्री आने वाले हैं, यहाँ पे 3 डायमेंशन अब 3 डायमेंशन ज्योमेट्री आने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंशियल कैलकुलेशन आने वाले हैं, राइट। तो ये सारे 10th और 12th लेवल पे आपका एग्ज़ाम होने वाला है, पैटर्न वही है। अब बात कर लेते हैं पेपर 2 के बारे में। पेपर 2 क्या है, जनरल एबिलिटी टेस्ट है। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे 600 दिया रखा है और इसमें जनरल एबिलिटी टेस्ट में इन्होंने इंग्लिश दे रखा है, वो 200 नंबर का आना चाहिए। बेसिकली इंग्लिश में क्या होगा, आपके देखा जाएगा कि डे टू डे लाइफ में जो भी आप कम्युनिकेट कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो उसके रिलेटेड आपके क्वेश्चन पेपर सेट होंगे। अब इंग्लिश समझ पाते हो कि नहीं समझ पाते हो उसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राइट। अब बात कर लेते हैं जनरल नॉलेज के बारे में। यहाँ पे पार्ट 2, यहाँ पे जनरल नॉलेज में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, जनरल स्टडी, ज्योग्राफी और करंट इवेंट के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे फिजिक्स के देख सकते हैं वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज। यहाँ पे टोटल देख सकते हैं साउंड वेव प्रॉपर्टीज़। यहाँ पे देख टोटल इन्होंने सिलेबस दे रखा है जो आपको क्लास 12th में देखने को मिलेगा, राइट। केमिस्ट्री में देख सकते हैं यहाँ पे एसिड, बेस, साल्ट, कंपाउंड, सिंबल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रेपरेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल केमिस्ट्री आपको जो भी 12th क्लास में पढ़े होंगे उसके रिलेटेड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं जनरल साइंस। डिफरेंस बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में ये पूछ सकते हैं, सोलर सिस्टम के बारे में, जो भी 10th-12th में आपने जो भी पढ़ा है ना उसके रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और मैं बोलूँ तो आप जो सिलेबस दिया गया है उस पे स्टिक रहें, राइट। अगर यहाँ पे पूछा है डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग के बारे में तो लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में ही पढ़े, उसका थोड़ा बहुत डिफरेंस क्या होता है, प्रॉपर्टीज उसके क्या होते हैं, क्या उसमें सब कैटेगरी होते हैं, उसके रिलेटेड ज़्यादा उसमें डीप में मत जाए, बस थोड़ी बहुत उसके बारे में नॉलेज ले लें जिससे कि वो आपके सामने अगर स्ट्राइक होता है तो डायरेक्ट दिमाग में वो स्ट्राइक होना चाहिए, ओके। अब बात कर लेते हैं हिस्ट्री के बारे में। फ्रीडम मूवमेंट हुआ, फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया हुआ, पंचायत राज हुआ। यहाँ पे देख सकते हैं ये टोटल आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ज्योग्राफी में देख सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम,
डेट लाइन, मूवमेंट ऑफ द अर्थ एंड देयर इफेक्ट के बारे में, ओशियन करंट एंड टाइड्स के बारे में। ओके, अब बातें कर लेते हैं करंट इवेंट के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं नॉलेज ऑफ इंपॉर्टेंट इवेंट्स, जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट होगा उसके रिलेटेड आपके पास नॉलेज होना चाहिए, बोथ इंडियन एंड इंटरनेशनल। यहाँ पे इन्होंने नोट करके बता रखा है कि आपका जो भी पार्ट 2 और पार्ट ए का जो सेक्शन डिवाइड किया गया है, कोड नंबर 2 का पार्ट सेक्शन ए बी सी डी ई एफ दिया गया, राइट। उसमें इन्होंने बता रखा है कि कैसे आपको वेटेज वाइज क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राइट। सबसे ज़्यादा वेटेज ग्रुप जो सेक्शन ए है उसके लिए 25% दिया गया है, बी के लिए 15%, सी के लिए 10%, डी के लिए 20% और ई के लिए 20% दिया गया है और एफ के लिए 10% दिया गया है, राइट। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो भी पर्सनालिटी टेस्ट आपका सेकेंड जब आप क्वालिफाई करते हो तो पर्सनालिटी टेस्ट आपका होगा स्टेज 2 पे, राइट। अब इसके रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होता है, आपको जो भी समझ में नहीं आता है, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ओके, और उस क्वेरी को मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।